आंखों में मोतिया नहीं आया। आपने बिल्कुल सही देखा है। 4 जने 100 दिन सर्वाइवल आइसलैंड में, वो भी हार्डकोर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरे फेलोज को। हाँ पता है ये थोड़े ज्यादा ही अंग्रेजों की औलाद हो रहे हैं, लेकिन ये तीनों बंदे मेरे साथ खेलने वाले हैं 100 डेज तक। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस वाले वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हराने वाले हैं एंडर ड्रैगन को, उसके बाद विदर और आखिर में गार्डियन को भी हराने वाले हैं। बट इस वाले वीडियो के अंदर थोड़ी और कंडीशन है, यानी कि मैं अपने साथियों को मरने नहीं दूंगा और अपने आप को ऑब्वियसली नहीं मरने दूंगा, क्योंकि इस वाली बड़ी सी जर्नी को हम साथ में खत्म करें तभी अच्छा रहेगा। और इनकी पास वाली बॉडी को मुझे दफनाने नहीं जाना। और ऊपर से आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे वीडियोस को 72% लोग देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस ज्यादा टाइम पास ना करते हुए इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला दिन, और इस वाले दिन के अंदर स्पॉन होते हैं बहुत ही सुंदर आइसलैंड के ऊपर, जहाँ पे चारों तरफ ब्यूटी ब्यूटी और ब्यूटी ही है। तो इस वाले पहले दिन के अंदर हमने हमारा ज्यादातर टाइम यहाँ वहाँ घूमने में ही बिता दिया। और पता नहीं क्यों 4 जने होने की वजह से हमारा काम जल्दी से होना चाहिए, लेकिन ये वाला काम और भी ज्यादा लेट हो रहा था। तो बेसिकली मैंने अपना काम स्टार्ट किया और सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक पिकेक्स। और इस वाले लेजेंडरी वेपन को बनाने के बाद हम सारों गए एक केव के अंदर, वो भी आयरन को कलेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली हम हमारे वेपन और टूल्स को अपग्रेड करने के लिए आयरन की बहुत ही जरूरत थी, और इस वाले आयरन को ढूंढने में बहुत ही टाइम लगने वाला है। तो ये सर्वाइवल आइसलैंड का दूसरा दिन, और इस वाले सर्वाइवल आइसलैंड के ऊपर सर्वाइव करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा फूड। तो इस वाले दूसरे दिन के अंदर हमने कई सारे सिकल्स को पकड़ा और उसका एक छोटा सा सिकन फार्म बनाया, क्योंकि हमें लगा कि ये सबसे आसान तरीका है इस वाले आइलैंड के ऊपर फूड कलेक्ट करने का। तो इन सिकल्स को एक बार अपने फार्म के अंदर वापस से डालने के बाद हम वापस से जाते हैं कई और सिकल्स को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा सिकल्स होंगे उतने ही ज्यादा एग्स भी होंगे। और बाद में इस वाले आइसलैंड के एक सिकन को पकड़ने के लिए मैंने इस वाले आइसलैंड पे लगभग 2 चक्कर मारे, और आखिर में इस वाले आइसलैंड के सारे सिकल्स हमारे फार्म के अंदर आ चुके हैं। तो ये डे 3, और इस वाले दिन के अंदर हम फाइनली थोड़ी काम की चीज करने वाले हैं। तो पिछले दिन में मैंने कई सारी माइनिंग की थी, और इसकी वजह से मुझे मिलता है कई सारा आयरन। और पता नहीं इन रॉबिन महाशय को कहां से डायमंड मिल गया, यानी कि मुझे अभी तक माइनिंग करते हुए गोल्ड भी नहीं मिला। मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बारे में मैं कभी भी नहीं सोच सकता। बाय द वे गाइस, ये डे 4, और इस वाले दिन के अंदर माइनिंग करने के लिए और रॉबिन को हराने के लिए मैं आ चुका हूँ वापस से केव के अंदर। मैं इस वाले पूरे दिन के अंदर डायमंड्स को ढूंढने के लिए माइनिंग करता गया, यानी कि टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। और आखिर में मुझे मेरे प्रयत्नों का फल मिल ही जाता है, जो कि खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि मेरा पूरा का पूरा डे 4 इसी वाले डायमंड्स को ढूंढने में चला गया, और इस वाले डायमंड्स को ढूंढने के बाद मैं बहुत ही खुश हूँ। तो ये डे 5, और सुन के आप मानोगे नहीं कि मेरे सारे के सारे टीममेट्स के पास फुल्ली आयरन बॉडी आर्मर आ चुका है, और आखिर में मैंने भी एक फुल्ली बॉडी आर्मर, वो भी आयरन का बना लिया। और इस वाले आर्मर को बनाने में मैं मेरे टीममेट से पीछे रह गया, लेकिन फाइनली मैंने इस वाले आर्मर को बना ही लिया। और इस वाले आर्मर को बनाने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे प्यारे से घर को। तो बस ऐसे ही पूरा होता है हमारा डे 5। तो ये डे 6, और इस वाले दिन के अंदर मैं आ चुका हूँ डायमंड की पिकेक्स लेके, वो भी ऑब्सिडियन को तोड़ने के लिए। तो इस वक्त मुझे थोड़े ऑब्सिडियन ब्लॉक की जरूरत है, जो कि हमारे काम में आने वाली है एक एन्सेंटिंग टेबल को बनाने के लिए। लेकिन इस वाले एन्सेंटिंग टेबल को बनाने से पहले मुझे बनाने थे एक रूम, जिसके अंदर मैं एन्सेंटिंग टेबल को रख सकूं, लेकिन उस रूम को बनाने का अभी तक टाइम नहीं आया। तो ये डे 7, और इस वाले दिन के स्टार्टिंग में ही मुझे बहुत ही बुरी न्यूज मिलती है, यानी कि हमारा बंदा सर इतने सारे डायमंड्स की माइनिंग कर लेता है कि उसने पूरे डायमंड का चेस्ट प्लेट बना लिया। यानी कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि उसने ये काम किया कैसे। मतलब कि 7 दिन के अंदर डायमंड की चेस्ट प्लेट बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है। तो बाकी के बचे हुए दिन में मैंने बनाना स्टार्ट किया एक डॉग, यानी कि बंदर का, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है मुझे चीजें बनाने के लिए थोड़ी जगह की जरूरत थी। तो ये 8वां दिन, और इस वाले दिन के अंदर मैं अपने डॉग को थोड़ा डेकोरेट कर रहा हूँ। तो मैंने थोड़े ओक प्लैंक्स लिए और उसके ऊपर लगा दिए स्टोन स्लैब्स, और थोड़ी सी एडिटिंग के बाद मेरा बंदर का बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, और सारे लोग इसी वाले चीज को देख के यही बात बोल रहे थे। तो ये 8वां दिन, और इस वाले दिन के अंदर मेरे सारे स्क्वाडमेट अपने अपने काम में बिजी थे, यानी कि माइनिंग करना, क्राफ्टिंग करना, बिल्डिंग करना और दूसरे कामों को करना। तो इस वाले आइलैंड के ऊपर रहते हुए हमें 9 दिन हो चुके, और इस वाले 9वें दिन के अंदर हमारे पास आते हैं एक वेंडर, जो कि लेकर आए थे बहुत ही बेकार डील्स, और इसी वजह से हमें इनको मारना पड़ा। और इस वाले मौत को देख के हम बस एक ही चीज कह सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन पता नहीं क्यों इस वाले लामा के ऊपर अपने मालिक का खून का बदला लेने का भूत सवार हो गया, और इसी वजह से बदला लेने के लिए ये वाला लामा मेरे दोस्त के पीछे पीछे भागने लगा, और मेरा दोस्त अपने घर में जाके छुप गया। मुझे लगा कि इस वाले लामा का अंत भी बहुत ही करीब है, लेकिन मेरा दोस्त बहुत ही जीनियस था, इतना जीनियस कि इस वाले लामा को मारने के बदले उसने इस वाले लामा को टेम कर
मस्ती हो जाती है और जग घूमिए तारे जैसे न कोई उस सॉन्ग के ऊपर डांस भी करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अगले वाले दिन पे ये वाला लामा फिर से मेरे दोस्त के ऊपर अटैक करने लगा और इस वाले लामा से पीछा छुड़ाने के लिए मेरा दोस्त पानी के अंदर भागने लगा। लेकिन इस वाले लामा के अंदर कुछ अलग सा भूत ही सड़ा हुआ था। ये वाला लामा अपने मालिक के लिए बहुत ही वफादार था। आई विश कि इस वाले लामा को मेरा दोस्त पाल लेता, लेकिन ये नहीं हो सका। कई घंटों के बाद मेरा दोस्त वापस से आता है, लेकिन ये वाला लामा फिर से उसके ऊपर पिचकारी मारने लगा और आखिर में डे 10 की एंडिंग में मेरा दोस्त डिसाइड करता है कि इस वाले लामा को मार के अपने हाथों को खून से रंग दे। एंड रियली गाइस दिस एंडिंग इज सो सैड। तो ये डे 11 और इस वाले दिन के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया कि अपने आप को काम में लगाने का और अपने दोस्तों को हाथ बंटवाने का वक्त आ गया है। तो बेसिकली मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के माइनिंग की जगह पे और वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ बहुत ही ऑसम चीज, बहुत ही डिफरेंट और बेहतरीन माइनिंग की कलाकृति। तो इस वाली जगह को आप मॉब स्पॉनर भी कह सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पे मॉब स्पॉन होते हैं जो कि बेसिकली सरफेस पे नहीं होते। और बाहर आकर एस्टर मुझे बताता है कि उसके दोस्त यानी कि लामा के लिए वो रहने की जगह बनाना चाहता है। तो ये डे 12 और आपको पता ही होगा कि हमारे आइसलैंड के ऊपर बहुत सारे ट्रीज है जो कि दिखने में बहुत ही खराब लगते हैं। इसी वजह से मैंने एक जगह बनाई जहाँ पे मैं ट्रीज को उगा सकूं। और आई थिंक इस वाले एरिया को हम ट्री फार्म भी कह सकते हैं। तो यही डे 30 और इस वाले दिन के अंदर हमने मॉब ग्राइंडर का लगभग सारा का सारा काम खत्म कर लिया है और इसी वाले चीज को देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और पता नहीं बाद में मेरे अंदर क्या कीड़ा सड़ा और मैं पानी में जाके कूद गया, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सारे स्क्वाडमेट मुझे निकालने में कामयाब हो ही जाएंगे। इसी वजह से मैंने टेंशन नहीं लिया और बाद में हमने सारी की सारी टॉसेस निकाल दी ताकि मॉब स्पॉन हो सके। तो बेसिकली हमारा मॉब ग्राइंडर ऐसे दिखने वाला है, यानी कि अंदर में हम मॉब्स को मारने वाले हैं। तो बाकी के बचे हुए डे 30 में मैंने कई ट्रीज को तोड़ा क्योंकि मैंने इस वाले ट्री फार्म को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब ज्यादा ट्रीज को उगाने के लिए मुझे इस वाले ट्री फार्म को बड़ा करना पड़ेगा। तो यही डे 14 और हमारा दोस्त डिलन इस वाले मॉब ग्राइंडर के पास खड़ा है क्योंकि वो वेट कर रहा है मॉब्स को स्पॉन होने का। और इस वाली चीज को देखना थोड़ा वियर्ड है, क्यों वो आपको बाद में पता चल जाएगा। आगे मुझे थोड़ा और काम करना पड़ेगा एन्सेंटिंग रूम पे, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द करनी है शाइनिंग वाली एन्सेंटिंग। और ज्यादातर इस वाली एन्सेंटिंग रूम पे एसर काम कर रहा है। दोस्तों वीडियो रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको मेरे दोस्त की चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा दोस्त प्रीपेड और उसके इवेंट के बारे में वीडियो डालता है। अगर आपको प्रीपेड पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जरूर से जाकर देखना। और हाँ, मैं तो एक बात कहना भूल ही गया, इस वाले वीडियो को देख के उसके चैनल पे जाना, वरना मैं आपको तोड़ूंगा नहीं। अरे शिनचैन तुम्हें बोलना था छोड़ूंगा नहीं। ई मेरा मतलब वही था, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यही डे 15 और कहना पड़ेगा कि ये सर इस वाली एन्सेंटिंग टेबल रूम पर लगातार काम कर रहा है और ये वाली रूम दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रही है, यानी कि ये वाली रूम फाइनली शेप ले रही है। आगे मेरे ऊपर मॉब्स की गैंग अटैक करती है, उसके अंदर लगभग सारे के सारे मॉब्स थे और यहाँ पे मुझे अपनी जान को भी बचाना है, क्योंकि हार्डकोर का एक फन फैक्ट है, इफ यू गेट किल्ड यू डाई। तो आपका स्वागत है डे 16 जिसके अंदर फाइनली हमारी एन्सेंटिंग टेबल रूम कंप्लीट हो चुकी है। लिटरली मुझे नहीं पता कि इस वाली चीज को बनाने में इतना टाइम क्यों लग गया, लेकिन सच बताओ तो ये वाली जगह बहुत ही खूबसूरत और यहाँ से नजारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लेकिन इस वाली जगह को देख के मुझे लगता है कि अगर इस वाली जगह को रॉबिन बनाता तो वो दिखने में थोड़ी बढ़िया लगती। तो ये डे 70 जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल दिन के साथ साथ बहुत ही बोरिंग दिन भी है, क्योंकि मुझे काम करना पड़ रहा है इन शिप पे। सो बेसिकली मुझे इन शिप्स को इन मुर्गियों से अलग करना है, क्योंकि ये दोनों दिखने में बहुत ही बुरे लग रहे हैं और इन दोनों को सच बताओ तो ब्रीडिंग करने में भी मजा नहीं आ रहा होगा। तो इसी वाले काम में मेरा पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। और ये है डे 18 जिसकी बहुत ही प्यारी स्टार्टिंग होती है, यानी कि पानी में डर्ट लगाने से, क्योंकि इसके ऊपर मुझे लगाने थे ट्रीज। और आगे मुझे आपको एक बात बताते हुए बहुत ही शर्म आ रही है और बुरा भी लग रहा है, क्योंकि डायलन ने जो मॉब स्पॉनर बनाया था वो बिल्कुल ही काम का नहीं निकला, क्योंकि उस वाला मॉब स्पॉनर में से एक भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहा, यानी कि वो वाला मॉब स्पॉनर बिल्कुल ही बेकार निकला। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो वाला मॉब स्पॉनर काम का नहीं निकला, लेकिन डायलन ने उस वाले मॉब स्पॉनर पे बहुत ही टाइम लगाया था और इसी वजह से भगवान डायलन की आत्मा को शांति दे। तो ऐसी प्रार्थना के साथ खत्म होता है डे 18 और ये डे 19 जिसके अंदर मैं वही सड़ा हुआ काम कर रहा हूँ, यानी कि ट्रीज को उगाना। तो जब तक मैं इस वाले ट्री फार्म पे काम कर रहा हूँ तब तक ऐसे एक स्टोरेज रूम पे काम कर रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों किसी कारण से मुर्गियां बहुत सारे अंडे दे रही है। तो उन बहुत सारे अंडों को स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज रूम की जरूरत पड़ेगी। और सच बता तो मुझे स्टोरेज रूम बनाने का काम चाहिए था, लेकिन वो वाला काम मुझे नहीं मिला। तो यही डे 20 जिसके अंदर मुझे काम मिलता है लकड़ियों को काटने का, क्योंकि वाला आइडिया था मेरे दोस्तों का, क्योंकि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा लकड़ी की जरूरत थी और वो चाहते थे कि जिन ट्रीज को मैंने उगाए है उसको मैं ही काटूं। तो मैंने ट्रीज को काटा और उसके बाद फिर से ट्रीज को प्लांट कर दिया। तो अब रात हो चुकी है और डे 20 स्टार्ट हुआ था काम के साथ और एंड भी होता है काम के साथ। फाइनली ये थी डे 20 की आखिरी डिलीवरी और इसको करके मैं जा रहा हूँ सोने के लिए।
तो यही डे 21 जिसके अंदर मैंने रॉबिन से कहा कि मुझे एक एरिया की जरूरत है जिसके अंदर स्मेल्टिंग रूम बना सकूं। तो रॉबिन ने स्मेल्टिंग रूम बनाना स्टार्ट कर दिया और ये दिखने में बहुत ही बढ़िया भी लग रही थी। तो बेसिकली डे 21 में हमारी प्रोग्रेस यानी कि इस वाली स्मेल्टिंग रूम की प्रोग्रेस थोड़ी सी आगे बढ़ी। डे 22 जिसके अंदर मुझे और एसर को कोई काम नहीं था, इसी वजह से मैंने और उसने ग्रेवल को तोड़ना स्टार्ट किया क्योंकि उसके अंदर से हमें फ्लिंट मिलेगी और उसी की मदद से हम बना पाएंगे एरोस। ये वाला काम थोड़ा बोरिंग था लेकिन इस वाले काम को करना बहुत ही जरूरी था। डे 23 जिसके अंदर एसर मुझे कहता है कि वो भी काम में आने वाला है यानी कि वो भी कुछ बना सकता है और वो कुछ था एक बोट। हाँ, उसने बहुत ही बड़ी बोट बना ली और इस वाली बोट को देखकर मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि वाली बोट हमारी आइसलैंड की खूबसूरती पे सार सांद लगा रही है। बट ये वाली बोट हमारे किसी और काम में आने वाली नहीं है यानी कि वाली बोट सिर्फ शो पीस की, इसके ऊपर हम कहीं भी जा नहीं सकते। यहाँ पे जाने की बात आई गई है तो डे 24 पर मैं और मेरे स्क्वाडमेट गए डिनर करने के लिए, वो भी रियल लाइफ में। तो आप कह सकते हो कि डे 24 ऐसे डिनर करने में और बिल चुकाने में चला गया। तो यही डे 25 और डे 26 जिसके अंदर हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं था। बट यहाँ पे एसर ने अपनी बोट फिनिश कर ली है और डायलन ने हमारा वीट फार्म भी बना लिया है और आगे जाके इस वाले वीट फार्म को मैंने टेस्टिंग भी कर ली यानी कि वाला वीट फार्म दिखने में बहुत ही सिंपल लेकिन काम का है और ये वाली बोट भी दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आगे डे 27 से लेकर डे 29 तक एसर के पास कुछ काम था, इसी वजह से एसर ने मुझे थोड़ा काम दे दिया यानी कि एक स्टोरेज रूम बनाना, वो भी उसके लिए। तो इस वाले बड़े से स्टोरेज रूम की डेकोरेटिंग, बिल्डिंग और फिनिशिंग में डे 27 से डे 29 तक का टाइम लग गया और फाइनली थोड़ी देर और फिनिशिंग टच देने के बाद मैं कह सकता हूँ कि वाला रूम सच में स्टोरेज रूम के लिए बहुत ही बेहतर जगह बन चुकी है। तो यही डे 30 और इन दिनों में रॉबिन ने अपना स्मेल्टिंग एरिया बना लिया है और सच बताओ तो ये वाला एरिया भी दिखने में बहुत ही कूल लग रहा है। और अगर मैं जज होता तो इस वाली जगह को बनाने के लिए रॉबिन को मैं 10 में से 20 मार्क्स जरूर से देता। तो यही डे 31 और आपको पता है कि इस वाले वीट फार्म को डायलन ने बनाया था लेकिन इस वाले वीट फार्म को और ब्यूटीफुल और बहुत ही बढ़िया दिखाने के लिए एसर ने थोड़ा टचअप भी किया। तो बेसिकली इस वाले वीट फार्म के ऊपर एसर ने छत लगाई है यानी कि रूफ बनाया है, लेकिन वो कह रहा था कि इस वाले वीट फार्म के ऊपर उसने थोड़ी कोटिंग भी की है जो कि क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये वाला वीट फार्म पहले से कहीं ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। और आगे बढ़ते हुए हमारा ड्रोन जिसे हमने बोट से बांध कर रखा था वो पता नहीं क्यों यहाँ पे आ गया है और वो भी अपने हाथ में एप्पल लेके। लेकिन रियली ये वाला ड्रोन दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो इसी वजह से रॉबिन ने सोचा कि इसको अपनी जगह पे वापस से रख देना चाहिए। तो यही डे 32 और डे 33 जिसके अंदर मुझे बहुत ही बोरिंग और टाइम पास वाला काम मिलता है यानी कि स्टोर रूम के अंदर सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके अलग अलग रखना। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक आइडिया यूज करता हूँ यानी कि इन सारी सेस्टे के ऊपर अपनी चीजों का नाम लिख देता हूँ जिसकी मदद से मैं आसानी से इन चीजों को ढूंढ सकूँ। तो गाइस जैसे हमारा डे 33 भी निकल जाता है और ये आ गया है डे 34 जिसके अंदर मुझे मिलती है एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज यानी कि हमें मिलता है एक विलेजर ज़ॉम्बी जिसको कंट्रोल करने की कस्टडी मेरे हाथ में नहीं आई क्योंकि आपको पता है कि इस वाले गेम के अंदर मेरे 3 दोस्त भी है जो कि समझते हैं कि वो मुझसे बुद्धिशाली है। तो बाय द वे इस वाले टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात ना करते हुए हम बढ़ते आगे। तो ये डे 35 जिसके अंदर हमारा दोस्त एसर तैयार हो गया है अपने आर्मर को गेयर अप करने के लिए। पता नहीं इसने इतने सारे लेवल्स को कैसे कलेक्ट किया लेकिन एक बात मैं जरूर से कह सकता हूँ कि इसने इस वाले काम में बहुत ही मेहनत की है और आगे कोई काम न होने की वजह से हमारे फेलोस इस वाले फैंसी प्लेटफॉर्म को और ज्यादा फैंसी बनाने में लग जाते हैं। तो हम आ चुके डे 36 के अंदर जिसके अंदर हम सारे के सारे तैयार है इस वाले नेदर पोर्टल को सिंगारी देने के लिए और इस वाले नेदर पोर्टल को अच्छा दिखाने के लिए हम सारों ने बहुत ही मेहनत की है। तो गाइस फाइनली इस वाले नेदर पोर्टल को स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, वो भी डिलोन के हाथों। पोर्टल का जश्न बनाने के बाद मैंने फिर से काम स्टार्ट कर दिया यानी कि अपने घर को बनाने का। और इस वाले घर को बनाने में मैंने जितनी हो सके उतनी टाइम की बचत की है और अब आपको बताना है कि वाला घर कैसा लग रहा है वो भी कमेंट के अंदर। तो गाइस जब वक्त आ गए थोड़ी प्रोग्रेस करने का तो डे 38 से लेकर डे 44 तक हम गए नेदर पोर्टल के अंदर। तो इस वाले नेदर पोर्टल के अंदर घुसते ही हमारा सिर्फ एक ही गोल था यानी कि नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढना। तो हम सारों आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे एक्सप्लोरिंग करते हुए हमें नेदर फोर्ट्रेस तो नहीं मिलता लेकिन हमें मिलता है एक बेशन और इस वाले बेशन के पास पहुंचने के लिए मुझे बनाना पड़ा एक ब्रिज और उसके बाद हम सारों को सारों वहाँ पे पहुंच जाते हैं और डायरी के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन बेशन को डिफेंड करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे पिगलिस और होगलिस भी थे जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे लेकिन हम 4 जन होने की वजह से इनको रन में कोई भी तकलीफ नहीं पड़ी। और आगे बढ़ते
करते हुए हमें मिलता है एक और बेशन, लेकिन अनलकीली हम इनकी सारी की सारी लूट नहीं लूट सकते क्योंकि हमारे इन्वेंटरी में कोई भी जगह नहीं थी। तो लूट को लूटने के बाद हम बढ़ते आगे और आगे एक्सप्लोर करते हुए मुझे मिलती है एक जगह जिसकी मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, यानी कि एक नेदर फोर्ट्रेस। लेकिन इस वाले नेदर फोर्ट्रेस के पास जाना मेरे लिए बहुत ही अनलकी, यूं कहो तो बहुत ही आग वाला रहा। तो इस वाले नेदर फोर्ट्रेस के अंदर लूट की एक्सप्लोरिंग करते हुए हमें मिलती है ब्लेस, बहुत सारी ब्लेस जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रही थी, और ऊपर से इन ब्लेस को मारने में लगभग मेरी हाफ हेल्थ भी चली गई। तो बेसिकली सच बताओ तो इस वाले नेदर फोर्ट्रेस के अंदर घूमना मेरे लिए बहुत ही बुरा और बहुत ही बेकार रहा, क्योंकि इस वाले नेदर फोर्ट्रेस के अंदर मैं नहीं चाहता था कि मैं गिर के मर जाऊं। आगे ऐसे इस वाले नेदर पोर्टल के अंदर हम सारों ने लूट मचाई और अपनी जानों को खतरे में डाल के इस वाले नेदर पोर्टल को एक्सप्लोर किया। तो ऐसे डे 38 से लेकर डे 44 एंड होता है।